हम ये लेसन 8th क्लास हम ये लेसन पढ़ रहे थे, दी फाइट वाला। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था इसका। नेक्स्ट डे द टू क्लेमेंट्स फेस ईच अदर अक्रॉस द पूल। और अगले दिन क्या हुआ, दोनों प्रतिद्वंदी थे ना, वो आपस में पूल के पास मिलने का उन्होंने कहा। दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर। दोनों ने यानी कि वो मिले और उन्होंने एक दूसरे को चैलेंज किया। ठीक है, द बेस्ट सॉल्यूशन दे रियलाइज, उन्होंने सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या पाया, लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर और समथिंग। और क्या था, एक दूसरे से लड़ने में उन्होंने नहीं पाया, बल्कि किस लिए, किसी चीज़ के लिए इकट्ठे होकर लड़ा जाए, इस चीज़ के लिए उन्होंने ये सॉल्यूशन पाया। ठीक है, तो इस लेसन के मीडियम से भी जो राइटर है वो यही पढ़ाना चाहता है, बताना चाहता है कि हमें किसी चीज़ के लिए इकट्ठे होकर आपस में कोशिश करनी चाहिए, ना कि हमें आपस में एक दूसरे को झगड़ा करना चाहिए। When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, leg and arms। जब रंजी घर जाता है तो उसको ये बताना मुश्किल हो जाता है कि एक्सप्लेन करना कि उसने ये जो फेस पे और लेग पे, आर्म्स पे जो उसको चोट लगी थी वो कहाँ लगी थी। It was difficult to conceal the fact that he had been in an unusually violent fight। और वो ये बता भी नहीं सका कि उसको एक झगड़ा करना पड़ा है हिंसात्मक। एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन इज स्टेइंग एट होम। और उसकी माँ ने उस पर जोर दिया कि वो घर ही रहे फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और बाकी दिन वो घर ही रहेगा। दैट इवनिंग दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, और शाम को वो चुपचाप घर से निकल लिया। एंड वेंट टू द बाजार, और बाजार जाता है। वेयर ही फाउंड कम्फर्ट एंड सोलेस इन ए बोटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमनेड एंड ए बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज। और वहाँ उसको आराम मिलता है। कैसे आराम मिलता है, वो क्या खाता है, एक लेमनेड की बोतल, कलर थे, अलग अलग कलर थे उसके, और जलेबीज, गरम गरम और स्वादिष्ट जलेबियाँ खाता है वो, मीठी जलेबियाँ। ही हैड जस्ट फिनिश द लेमनेड व्हेन ही सा हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड। उसने जैसे ही लेमनेड फिनिश किया तो उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंदी है वो रोड पर आ रहा है चलते हुए। हिज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर। पहले तो उसने सोचा कि इधर उधर देखे कहीं और मुड़ कर के दूसरी तरफ देखे। ही सेकंड टू थ्रो द लेमनेड बोतल एट हिज एनिमी। फिर उसने सोचा कि लेमनेड की बोतल है वो एनिमी के, उसके दुश्मन के सिर पर दे मारे। बट ही डिड नाइदर ऑफ दीज थिंग्स, परंतु उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्कोल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी। और इसके विपरीत वो ज़मीन में देखने लग जाता है और अपने जो प्रतिद्वंदी था उसको जाने देता है वो। एंड द वॉरियर सेड नथिंग आइदर बट स्कोल्ड बैक विद इक्वल फेरोसिटी। और जो योद्धा है वो भी कुछ नहीं कहता और चुपचाप चला जाता है, बल्कि और ज़्यादा गुस्से के साथ वहाँ से निकलता है, तो बराबर का गुस्सा दिखाता है। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन। अगला दिन भी उतना ही गर्म था जितना पिछला था। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर ए फाइट। रंजी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था और सुस्त भी महसूस कर रहा था, और वो लड़ने के लिए तैयार भी नहीं था। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर। उसका शरीर था वो अकड़ा हुआ था और दुख रहा था पहले दिन के झगड़े की वजह से। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज, लेकिन वो चैलेंज को हार नहीं सकता था, चुनौती को मना नहीं कर सकता था उससे। नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नोलेजमेंट ऑफ डिफीट। और वो हार जाना नहीं चाहता था पुल के मामले में। ठीक है, पूल के मामले में इनकी। ठीक है, फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट। और जिस तरीके से उसने सोचा कि उसने महसूस किया कि वो जानता था कि वो अगली लड़ाई में हार सकता है, बट ही कुड नॉट एक्यूजेस इन हिज डिफीट। लेकिन वो नहीं चाहता था कि ऐसे ही स्वीकार कर ले, लड़ाई हार स्वीकार कर ले। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट। आखिर तक अपने एनिमी से लड़ना चाहता था वो, और आउट विथ हिम फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रेस्पेक्ट। केवल तभी वो अपना, या उससे जीत करके अपना जो असम्मान था वो पाना चाहता था। इफ़ ही सरेंडर्ड नाउ, यदि वो यानी कि झुक जाता है,
ठीक है। ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, तो हर बार वो हारा हुआ माना जाएगा। बट टू फाइट एंड ही बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन, लेकिन आज की लड़ाई और आज फिर हार जाना तो क्या होगा, फिर वो क्या करेगा, फिर लड़ाई करना छोड़ देगा और फिर भी पीटा जाएगा। एज लॉन्ग एज ही फोर्ट, जितना वो लड़ेगा, ही हैड ए राइट टू द पुल इन द फॉरेस्ट, और जितना वो लड़ेगा उतना ही उसका पुल पर अधिकार रहेगा, जंगल वाले पुल पे। He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge. उसको थोड़ी उम्मीद थी कि जो वॉरियर है वो चैलेंज को भूल गया होगा। But these hopes were dashed when he saw his opponent sitting stripped to the waist on a rock on the other side of the pool. लेकिन उसकी होप उम्मीदें हैं वो क्या होती है, बेकार हो जाती, धूमिल हो जाती जब वो अपने प्रतिद्वंदी को देखता है, उसके ऊपर रोक के ऊपर देखता है। पूल की दूसरी साइड, द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, वॉरियर है वो अपने शरीर पर तेल लगा रहा था। ही सा रंजी बेने द साल ट्री, और उसने रंजी को साल के पेड़ों के पार देखा, मतलब साथ देखा। एंड कॉल्ड चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल, और उसने चैलेंज किया पूल के दूसरी तरफ से, ठीक है। कम ओवर ऑन हिज साइड, ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड, वो चिल्लाया कि इधर आओ और मेरे से झगड़ा करो। बट रंजी वाज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस लेड डाउन बाय हिज अपोनेंट, परंतु रंजी वहाँ उसका अपना कोई चैलेंज सबमिट करवाने के लिए वहाँ नहीं जाता है अपने प्रतिद्वंदी के पास। कम दिस साइड एंड फाइट, वो कहता है कि इधर आओ और लड़ो। ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर, वो उतनी तेज चिल्लाया। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर, इधर आओ तैरकर और मेरे से लड़ो। कॉल द अदर, दूसरे ने चिल्लाया। और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, और शायद तुम पुल की लंबाई तक तैर नहीं सकते। बट रंजी कुडंट हैव स्विम द लेंथ ऑफ द पूल ए डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग, लेकिन रंजी है वो एक दर्जनों बार पूल की लंबाई को क्रॉस कर चुका था, तैर चुका था, ठीक है, बिना थके। एंड हियर ही वुड सो द वॉरियर हिज सुपेरियरिटी, और यहाँ वो वॉरियर को अपनी सुपेरियरिटी दिखाना चाहता था। सो स्लीपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, इसलिए अपनी वेस्ट उतारते हुए, इनकी बनियान उतार दी। ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, और वाटर में उसने पानी में छलांग डुबकी लगा दी। कटिंग थ्रू इट लाइक ए नाइफ, एक चाकू की भांति काटते हुए। एंड सरफेस्ड विद हार्डली ए स्प्लैश, और बिल्कुल तलहटी के साथ, उसने बिल्कुल छप छप की आवाज़ नहीं की। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, और योद्धा का मुंह था वो खुला का खुला रह जाता है। इट इज़ ईजी सेड रंजी, रंजी ने कहा यह आसान है। ट्रेडिंग वाटर, वेटिंग फॉर ए फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव, और एक दूसरे चैलेंज के लिए वो तैयार था। क्या तुम डुबकी नहीं लगाओगे? नो सेड द अदर, दूसरे ने कहा नहीं। आई जंप स्ट्रेट इन, मैं सीधा ही कूद जाता हूँ। बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक ए डाइव, यदि तुम मुझे बताओगे कि कैसे तैरा जाता है तो मैं डुबकी लगा दूंगा। इट इज़ ईजी सेड रंजी, रंजी ने कहा यह आसान है। स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और तुम एक चट्टान पर खड़े हो जाओ, अपने हाथों को फैलाओ, बाहों को फैलाओ, और अपने सिर को इजाज़त दो कि वो तुम्हारे पैरों की जगह पर आ जाए। द वॉरियर स्टूड अप, वॉरियर ने खड़ा हो जाता है। स्टिफ एंड स्ट्रेट, सीधा खड़ा हो जाता है। तनका स्ट्रेस्ड आउट हिज आर्म्स, अपने बाएं फैलाता है। एंड थ्री हिमसेल्फ इनटू द वाटर, पानी में गिरा लेता है। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, वो सीधा पेट के बल गिरता है। विद ए क्रैश दैट सेंड द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, और जिसकी वजह से पानी में छिपछिपाहट की आवाज़ होती है तेज़ी से, और पक्षी है वो चिल्लाते हैं। रंजी डिजोल्ड इनटू लाफर, रंजी की हंसी छूट जाती है। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, क्या तुम पूल को खाली करने की कोशिश कर रहे हो? ही आस्क्ड, उसने कहा। एज द वॉरियर केम टू द सरफेस स्पाउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल व्हेल, और जैसे ही वॉरियर था वो छोटी व्हेल की तरह पानी के ऊपर आ रहा था सरफेस पर। वाजंट इट गुड, क्या ये अच्छा नहीं था? आस्क्ड द बॉय एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, और अपने पैरों पर उस घमंड करते हुए उसने कहा नॉट वेरी गुड, ज़्यादा अच्छा नहीं था। सैड रंजी ने कहा यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन, तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, देखो मैं फिर से ऐसी कोशिश करूँगा। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन ए रॉक, और अपने आप को एक रॉक पर वो चढ़ा देता है। ही एक्सिक्यूटेड
अनदर परफेक्ट डाइव, वो फिर से कोशिश करता है दूसरी एक डाइव मारने की। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, दूसरा बच्चा लड़का है वो इंतज़ार करता है उसके लिए। बट स्विमिंग अंडर वाटर, पानी के नीचे तैरते, रणजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, रणजी गोल गोल घूमकर उसके पीछे आ जाता है। बट हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा कैसे किया, आस्क द एस्टोनिस्ड यूथ, और उस छोटे उस लड़के ने पूछा आश्चर्यचकित होते हुए। कांट यू स्विम अंडर वाटर, आस्क रणजी ने कहा क्या तुम पानी के नीचे नहीं तैर सकते। नो बट आई विल ट्राई इट, नहीं मैं पर कोशिश करूँगा। द वॉरियर मेड ए ट्रेमेंडस एफर्ट टू प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पूल, और वॉरियर ने एक प्रयास किया तले की गहराइयों तक जाकर। एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गोन राइट डाउन, और उसने वास्तव में सोचा कि वो ऐसा कर सकता है। दो हीज बॉटम लाइक ए डक्स